आप लोगों का स्वागत है स्टूडेंट हमारे चैनल डीडी ऑनलाइन कोचिंग पर। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है। अभी हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के जो आस्ट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग एनालिसिस करा करके आपके बीच लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने 2-3 वीडियो डाले हैं अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं उनके, और जिन भी स्टूडेंट्स ने उनको नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। तो आज स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने जो 16 तारीख को 16 जनवरी को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके कुछ क्वेश्चंस को हम आपके बीच लेकर के आए हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन यहां दिख रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ये कहता है कि एक आदमी 10 चॉकलेट्स 1 रुपये में खरीदता है। एक आदमी 10 चॉकलेट्स 1 रुपये में खरीदता है, तो 1 रुपये में कहता है कि वो कितने चॉकलेट्स बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। मतलब कहता है कि एक आदमी 10 चॉकलेट 1 रुपये में खरीदता है, अब कहता है कि अगर उसे 25% का लाभ कमाना हो तो वो 1 रुपये में कितना चॉकलेट बेचे। तो बहुत आसान है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन कि 1 रुपये में 10 चॉकलेट खरीदता है। तो आप एक बात बताइए कि एक चॉकलेट का क्रय मूल्य क्या होगा। तो रुपये को ऊपर लिख देंगे और जो चॉकलेट की संख्या उसको नीचे लिख देंगे, तो 1/10। तो हम कहेंगे एक चॉकलेट का क्रय मूल्य 1/10 आ गया। तो कहता है कि अगर उसे 25% का लाभ कमाना हो तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट वो बेचे। तो हम लोग चलते हैं कि एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे 1/10। अब कहता है कि उसको 25% का लाभ कमाना है, तो लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा, 125/100 कर देंगे हम लोग। 125/100 कर देंगे, चूंकि यही होता है। अब हम यहां से क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है विक्रय मूल्य का, 25/125 और 25 चौके 100, 5 दूना 10, तो हम कहेंगे 1/8। तो अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो 1 रुपये में 10 चॉकलेट खरीदता है, तो अब उसको 1 रुपये में 8 चॉकलेट बेचना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, 8। यानी कि उसे 1 रुपये में 8 चॉकलेट बेचना पड़ेगा, यानी कि उसको 2 चॉकलेट का फायदा होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसको 1 रुपये में 8 चॉकलेट बेचना होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, आप देख सकते हैं 1/8 आता है, तो यही जो 8 आपको निकल के आ रहा है यही इसका मतलब चॉकलेट की संख्या होगी जो उसे 1 रुपये में बेचना है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन कहता है कि 5tan थीटा बराबर है 4k। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 5 sin थीटा, ये इसको इधर कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कहता है कि 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर 5 sin थीटा और प्लस 2 cos थीटा। यही आपका क्वेश्चन है। 5 tan थीटा और 2 cos थीटा बराबर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हमें करना क्या होगा, इसको हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए क्या कहता है, 5 tan थीटा बराबर 4 है, तो हम tan थीटा बराबर इसी चीज को हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या, 4/5 यानी 4/5 लिख सकते हैं हम इसे। क्योंकि 5 tan थीटा बराबर 4 कहता है, तो tan थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी चीज को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 sin थीटा बाय cos थीटा -4। यहां हमने ऐसे रख दिया। मतलब ये है कि 5 sin थीटा है ना, तो हमने cos थीटा को यहां ले लिया, तो यहां क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब फाइनली हम यहाँ पर भी कुछ वैसा ही लिख सकते हैं। यहां पर भी हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा और प्लस में 2। ये cos थीटा को हमने इधर ले लिया। अब यहां पर देखिए 5 sin थीटा बाय cos थीटा यानी tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर हम tan थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो इतना बराबर क्या होगा, sin थीटा बाय cos थीटा बराबर tan थीटा। अब आपको पता है कि tan थीटा बराबर यहाँ देख क्या इतना रहा है, 4/5। तो हम कुछ ऐसा कर देंगे 5, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये tan थीटा के बराबर होता है, यही तो है यहाँ पर sin थीटा बाय cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर 4/5 लिख देंगे और बाय -4 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी वही बात होगी, tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा, और tan थीटा की वैल्यू है कितनी, 4/5। तो हम यहाँ क्या करेंगे,
4/5 कर देंगे हम। तो अब हमें यहाँ पर सॉरी 5 है, यहाँ पर ये माई मिस्टेक हो गया, आप इसको सुधार लेंगे। और यहाँ पर आपका 2 कहता है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये 5 कट जाएगा और 4 - 4 हो जाएगा। यहाँ से ये भी 5 कट जाएगा, तो हम कहेंगे 4 - 4 हो जाएगा। तो 4 में 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहीं पर आप देख सकते हैं कि आपका आंसर 0 आ गया। लेकिन फिर भी मैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ा के आपको दिखा रहा हूँ। 4 में 4 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। चूंकि यहाँ ये 5 कट गया तो 4 में 4 0। अब यहाँ 4 + 2 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो आप फाइनली देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, जो आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो आपके बीच है, जो यहाँ दिखता होगा आपको, क्वेश्चन कहता है कि किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 7200 स्क्वायर मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? उसका परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि कहता है कि कोई वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल 7200 स्क्वायर मीटर है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए वर्गाकार खेत है तो उसकी भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर तो इतना बराबर, अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, तो अब इतना बराबर आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए हमको भुजा निकालना है, तो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हमें 7200 स्क्वायर मीटर देता है, 7200 स्क्वायर मीटर। तो हमें भुजा निकालना है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर दीजिए, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट बन जाएगा, 7200 स्क्वायर मीटर। अब आपको पता है कि 36 दूना 72 होता है, तो 36 दूना, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 36 दूना, तो आपको ऐसे से लिख दीजिए 3600, ठीक है ना, 3600 ये और गुना 2 मीटर स्क्वायर। तो आपका फाइनली आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, इससे 10 आ जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा इसका, 60√2 मीटर इसका ये निकल करके आ जाएगा भुजा। अब ये भुजा निकल के आ गया आपको 60√2 मीटर। अब आपको इसका परिमाप पूछा जा रहा है, तो परिमाप जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, तो परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा, यानी चारों भुजाओं की कुल लंबाई। चारों भुजाओं की, जैसे मान लीजिए ये वर्ग है तो इसके चारों भुजाओं की कुल लंबाई, तो एक भुजा आपकी निकल के आ गई है 60√2, तो चारों भुजा की क्या हो जाएगी? 60√2 गुना 4। तो आप फाइनली दे देंगे 60 चौके 240, 240 रूट मीटर, आपका ये आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपके बीच स्टूडेंट्स कुछ ऐसा है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कहता है कि x की वैल्यू आपको दे रहा है कि √5 + 1 और √5 - 1 है, और y बराबर है आपका -5 - 1 रूट और +1, ऐसे कुछ देता है। तो आपसे फाइनली पूछा ये जा रहा है कि x² y² और -4 की वैल्यू क्या होगी, बराबर वाट, यही पूछा जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम सबको अलग अलग हम वैल्यू निकालेंगे। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि x + y की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो x + y की वैल्यू क्या होगी? इसको स्पेस थोड़ी कम गई, तो मैं यहाँ पर इसको एरेज करके आपको थोड़ा सा पहले x + y और xy की वैल्यू निकालूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, x + y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम इसे अलग अलग रेशनलाइजेशन करेंगे, तो अलग अलग रेशनलाइजेशन में क्या होगा, तो हम पहले x की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? ये a + b a - b है, तो यहाँ पर आप कर लीजिए, ये डायरेक्ट ही कर लीजिए। आप या तो इसको अभी एक स्टेप रहने दीजिए, मैं चाहता तो इसको यहाँ पर भी कर सकता था। तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको क्या दे देगा? स्क्वायर। अब आप इसको एक स्टेप बढ़ा लीजिए, ये + b के होल स्क्वायर पर है, तो ये a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, यानी 5 + 6 और 2ab, ये कितना हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b², तो 5 का √5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × 1 = 6 हो जाएगा ये, और यहाँ -2ab हो जाएगा, तो -2ab। अब यहाँ पर ये a + b a - b पर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको कुछ वैसी हो जाएगी कि a + b a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर, तो ये 5 कट जाएगा और 1, तो ये बराबर आपको 4 दे देगा। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 6 6 12, अब 12 को 4 से भाग लगाएंगे तो 3। तो हमें क्या पता चला कि x + y की वैल्यू आ गई 3। अब हमें निकालना क्या था?
हमें निकालना था एक्स वाई। एक्स वाई यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई को अगर मुझे गुना करना है तो एक्स वाई आप भी देख सकते हैं क्रॉस गुना होगा। ऐसे ऐसे अगर एक्स वाई को इन दोनों को मुझे गुना करना तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब हमें इसी वैल्यू को पुट कर देना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन फाइनली हमसे पूछा जा रहा है कि यहां पर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके एक स्टेप आगे ले जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि x प्लस वाई की वैल्यू 3 है। अब हमें करना क्या है कि हमसे पूछा जा रहा है, हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि x प्लस वाई बराबर 3 है, तो हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही और -4 पूछा जा रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ वैसे लिख सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर -2xy -4। अब क्यों ऐसा है कि हमें यहाँ पर x माइनस वाई कि ये हमारा पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा, तो 2xy कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको क्या आई है 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और एक्स वाई की वैल्यू क्या आई है 1। मैंने यहाँ बताया था आपको कि एक्स वाई बराबर है 1 के, तो ये एक्स वाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को 4 से ये ऐड करेंगे तो आपका -6 हो जाएगा। अब 9, 3 का स्क्वायर 9 है, और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको फाइनली क्या दे देगा 3। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 की वैल्यू क्या आ रही है 3। ये आपका फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन। अब आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आ रहा है जो आपके कॉर्नर पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि 25 आम का क्रय मूल्य 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कहता है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए क्वेश्चन में बड़ा साफ साफ और क्लियर कट ये बात लिखा गया कि 25 आम आप जितना में खरीदते हैं उतने में ही जितना 25 आम को खरीदने में आपको पैसा लगता है उतने ही पैसे में आप 30 आम बेचते हैं। तो एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि आप कुछ पैसा लगा के 25 सामान खरीद रहे हो और उतने ही पैसे में आप 30 सामान बेच रहे हो, तो आपको घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप 5 सामान एक्स्ट्रा बेच रहे हो ना उतने ही पैसे में, आप तो घर से दे रहे हो ना उसको 5 सामान का पैसा, तो आपको तो लॉस हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स लॉस कितने का हो रहा है कि 25 सामान का क्रय मूल्य 30 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि इतने का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको साफ साफ देख सकते हैं जितना में आप खरीदते हो उतने में ही आप 30 सामान बेच रहे हो, यानी 30 आम बेच रहे हो, तो आप 5 सामान यानी 5 आम तो आप ज्यादा बेच रहे हो ना, पैसा उतना ही है, तो आपको तो लॉस हो रहा है ना। तो लॉस तो हानि हो रहा है, यहाँ पर लॉस का मतलब हानि, तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, इस कंडीशन में जब भी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जब रुपया मेंशन नहीं किया जाए और सामान संख्या दी जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि क्रय मूल्य हमेशा किसको लिया जाता है, क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य को लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि विक्रय मूल्य कितने आम के बराबर था, 30 आम के बराबर था, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो 30 आम के बराबर। तो 30 आम को क्या करेंगे, यहां से इसको काट देंगे आप, तो 50 हो जाएगा, 1 काट दिया, 50 को आप 3 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 16 या 48 और 2, इतना प्रतिशत का उसे हानि हुआ, यानी कि ये हानि प्रतिशत निकला, इसका हानि प्रतिशत 16.2/3% की उसको हानि हुई। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक त्रिभुज के दो कोण एक तो हाफ रेडियन के बराबर है और दूसरा 1/3 रेडियन के बराबर है, तो कहता है तीसरा कोण कितने के बराबर में होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो आपका बड़ा ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि कहता है कि 3 कोण, आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं और तीनों कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन कहता है कि इसके 2 कोण, यानी कि एक कोण तो उसका हाफ रेडियन के बराबर में और दूसरा 1/3 रेडियन के बराबर में, तो तीसरा कोण कहता है कि उसका कितना होगा। तो आपको करना क्या है कि तीनों कोणों का योग बराबर 180, पहला कोण है हाफ रेडियन। अब रेडियन जो होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री के बराबर होता है, पाई रेडियन कहते हैं वो 180 के बराबर में होता है, तो हाफ गुने 180 कर देंगे। और फिर दूसरा कोण कहता है कि वो 1/3 पाई रेडियन के बराबर में, तो आप क्या करेंगे 180 कर देंगे इसको भी, और तीसरा कोण को आप x मान लेंगे। अब तीनों ही कोणों का योग कितना के बराबर में होगा, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण,
यानी एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं ना, 1 2 3, तीनों कोण का मान है ये। तो इन तीनों का योग 180 के बराबर में होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अब हम निकाल लेंगे, ये 90 हो जाएगा, यहाँ से आप इसको काट दीजिए, 60 हो जाएगा। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 150। अब आपको यही तो पूछा गया, तीसरा कोण। अब आप 180 डिग्री में इस 90 और 60 को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 डिग्री इसमें आप माइनस कर दीजिए, तो आपको 30 डिग्री इसका फाइनल आंसर निकल करके आता है, जो कि इस कोण का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन कहता है कि x² + 1 बराबर है 2x के। तो आपसे पूछा यह गया है कि x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत आसान है, इसे आप समझिए कैसे करना है। हमें क्या देता है कि x² + 1 बराबर है 2x के, और पूछा गया कि x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। अब एक बात बताओ, ये पूछा तो यही गया आपसे, तो आप क्या इस चीज को आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², और ये वाला 1 रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब एक बात बताओ आप, x² + 1, अब यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि x² + 1 की वैल्यू क्या दे रही है, 2x। तो इतने की जगह पर हम 2x बैठा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर तो x है ही, तो इस x से इस x को काट देंगे तो हमें इसका मान कितना आ जाएगा, 2। तो फाइनल आंसर हमारा निकल करके आ जाएगा 2। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को और भी कई तरीके से कर सकते थे। एक तरीका आपका ये भी हो सकता था कि जैसे आपको यहाँ पर दे रहा है, इतना इतना दे रहा है कि x², आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, x², यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए, x² + 1, और यहाँ से ये वाला x को आप इधर ले आइए और यहाँ पर 2 कर दीजिए। अब इसी चीज को, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x को x से तो x² हो जाएगा + 1 हो जाएगा, जो कि ऊपर की वैल्यू है, नीचे तो x ही रह जाएगा, तो इतना बराबर 2। अब यही तो आपसे पूछा गया था, ये और ये दोनों तो बराबर है, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि आपका आंसर 2 आ गया। तो आपको चाहे ये तरीका लगे चाहे वो तरीका लगे, आप दोनों ही तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, और दोनों ही स्थिति में आपका आंसर 2 ही आएगा। हाँ, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आ रहा है, कहता है कि एक आदमी की लंबाई 2 मीटर है, एक आदमी की लंबाई 2 मीटर है, उसकी आंख से एक मीनार का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को, वो 60 डिग्री का है। आदमी से मीनार की दूरी जो है वो 15√3 मीटर है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली देखिए, एक आदमी, यहाँ कहता है क्वेश्चन में, एक आदमी है जिसकी लंबाई है 2 मीटर, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 2 मीटर। अब कहता है कि इस आदमी की आंख, तो आदमी का सर ये होगा, इसके आंख से एक मीनार है, तो मान लीजिए ये मीनार है, ये मीनार है, ये मीनार है। तो कहता है इस मीनार की जो एंगल यानी कि कोण का मान जो उन्नयन कोण जो बनता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। तो इसको आप मैच कर दीजिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब कहता है कि आदमी से मीनार की जो दूरी है, यानी कि ये मीनार का बॉटम होगा, यानी कि नीचे का पोर्शन होगा, ये आदमी का नीचे का पोर्शन होगा, इन दोनों के बीच की दूरी आपको क्वेश्चन में देता है 15√3 मीटर है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में ये कहता है कि मीनार की पूरी ऊंचाई बताइए। तो मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई यहां तक की लंबाई तो x होगी। अब हमसे पूछ रहा है कि यहां से यहां तक की लंबाई तो हमें दी गई है 2 मीटर, क्योंकि इसके समानांतर ये यहां से यहां तक की दूरी समानांतर होगी, और फिर इसके समानांतर ये होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा 15√3 मीटर होगा, 15√3 मीटर होगा ये यहाँ तक, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला मान बराबर है, और ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल ऊपर का ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकाल लेंगे। तो अब हमें पता है कि ये tan थीटा के इसमें आएगा, तो tan 60 बराबर होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हम लंब क्या लेंगे, ये ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और आधार क्या ले लेंगे ये, तो लंब हमारा क्या है x, और आधार क्या होगा हमारा 15√3। अब हमें पता है कि √3 का मान होता कितना, सॉरी tan 60 का मान होता कितना, tan 60 का मान होता है √3। तो √3, तो x हमें निकालना है, यहां से यहां तक की लंबाई निकालनी है हमें, तो 15, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 तिया 45। तो हम देखते हैं कि यहां तक का जो मान आएगा 15 तिया 45 आएगा। अब चूंकि ये तो पूरी मीनार की लंबाई यहां तक है,
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये इसके समानांतर है, तो हम कहेंगे ना कि पूरी मीनार की लंबाई ये, तो यहाँ तक की लंबाई हमें कितनी मिल रही है 45 मीटर, और ये वाला पार्ट भी तो हम जोड़ेंगे, तो टोटल हमें मीनार की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 45 मीटर, और प्लस में यहाँ से यहाँ तक का जो 2 मीटर है वो, यानी कि 47 मीटर आपकी आंसर निकल के आएंगे, यानी पूरे मीनार की जो ऊंचाई होगी वो 47 मीटर होगी। ये आपका फाइनल आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कहता है, जैसा कि आपको कॉर्नर पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी में 10 बज रहा है, एक घड़ी में 10 बज रहा है, तो कहता है 3 घड़ियां जो इससे 10 मिनट, 15 मिनट तथा 25 मिनट आगे चल रही हैं, तो ये सभी घड़ियां एक समय कब दिखाएंगी, यानी एक समय यानी करेक्ट टाइम कब दिखाएंगी। तो हमें करना क्या है कि कहता है कि एक घड़ी में तो 10 बज रहा है, उसके 3 घड़ियां जो हैं 10 मिनट, 15 मिनट और 25 मिनट के यानी उससे आगे चल रही हैं। तो हम क्या करेंगे 10, 15 और 25 का हम फाइनली आंसर ये निकाल लेंगे, हम क्या निकाल लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। 10, 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25, इसको तोड़ दीजिए, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 5 तिया 15 हो जाएगा, और ये तो 5 का स्क्वायर है ही, तो आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 ही होता है। तो अब देखिए यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 25 यहाँ से ले लीजिए और 3 यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से 2 ले लीजिए ये वाला, तो 25 दूना 50 तिया 15, यानी कि 150 मिनट। तो 150 मिनट का मतलब क्या होगा 2 घंटा और 30 मिनट, 2 घंटा और 30 मिनट, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट के बाद वो सारी घड़ियां फिर से एक सही समय दिखाएंगे, एक समय बताएंगे। तो हम क्या एक समय कब दिखाएंगे, तो कहता है कि एक तो वो वक्त था कि जब 10 बजे एक समय दिखा रही थी सारी घड़ियां, तो अब क्या होगा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट के बाद फिर से वो सही समय दिखाएंगे, तो 10 में हम 2.5 घंटा को जोड़ देंगे, तो अब हमको कितना हो जाएगा 12:30, यानी कि इतना बजे आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 10 बजे तो वो शुरू में दिखाता ही है कि वो सब एक समय दिखा रही हैं, तो अब 2.5 घंटे के बाद फिर से एक समय दिखाएंगे, तो 2.5 घंटे, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम कितना आया, अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ बताया 2 घंटा और 30 मिनट आया, तो 2 घंटा 30 मिनट इसमें जोड़ने पर क्या आएगा आपका 12:30 आएगा, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपके बीच है, जो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखाता है, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखता होगा, कहता है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर है 5 के। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि 4 sin थीटा और 3 cos थीटा बराबर वाट के। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिखता है स्टूडेंट कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 के है, और 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर है आपको निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स इसका एक फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट आपको हमेशा याद रखना है, याद रख लीजिए। जब भी कुछ आपको ऐसा दिया जाए ना कि x sin थीटा और प्लस में y cos थीटा बराबर में कुछ भी एक वैल्यू दे दी जाए, मान लीजिए कि a दे दिया गया, तो मान लीजिए a दे दिया गया और इसका ठीक उल्टा आपको निकालने के लिए ऐसे दे दिया जाए कि y sin थीटा, यानी कि इधर का मान अब इधर चलाएगा और इधर वाला मान उधर चला जाएगा, तो आपको x cos थीटा दे दे, ऐसा सिचुएशन आ जाए, और यही देखिए सेम पैटर्न आपको यहाँ पर भी दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रखना है, इसका जो फॉर्मेट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, एक्स स्क्वायर यानी ये वाली इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, और ये जो है इसके स्क्वायर को इसमें माइनस कर देना है। ये वाले फॉर्मेट पर आपको ये क्वेश्चन बनेगा। आप हमेशा याद रख लीजिए, जब भी आपको ये फॉर्मेट दिया जाए तो उस फॉर्मेट को आप इसी फॉर्मेट पर बना सकते हैं कि x sin थीटा, जैसे आपको यहाँ पर 3 के जगह पर x है, sin थीटा है, यहाँ प्लस है, यहाँ 4 के जगह पर y है, cos थीटा है बराबर a, और यहाँ पर आपको क्या दिखता है x स्क्वायर y स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है। तो हमेशा याद रख लीजिए यहाँ पर 5 के जगह पर a आया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर यही फॉर्मेट था और नीचे क्या था, इधर वाला 4 इधर आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने y रखा था तो y इधर आ गया, और यहाँ वाला जो x था वो इधर चला गया। तो आप उसको हमेशा इस फॉर्मेट पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जगह पर आपको 3 बैठा देना है। अभी आपने देखा क्योंकि वही हमने रखा है, तो 3 बैठाएंगे तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर y के जगह पर क्या बैठा देंगे 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर a के जगह पर क्या बैठा देंगे 5 का स्क्वायर बैठा देंगे।
तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर भी 25 होगा। अब 25 में 25 को आप माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा स्टूडेंट्स वो 0 ही होगा। तो आज स्टूडेंट्स देखा कि कुछ क्वेश्चंस मैंने जो अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए थे, जो 16 जनवरी 2021 को आए थे अलग अलग शिफ्टों में, उसके कुछ करीब 10 क्वेश्चन हमने आज आपको कराए और आज भर के लिए बस इतना ही। और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेकर के आऊँगा वो 17 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके क्वेश्चन को 8-10 क्वेश्चन मैं वो भी करवाऊँगा और जिसके एनालिसिस करवाने के बाद। और मैं स्टूडेंट्स आप सब स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मैं पैटर्न करवा रहा हूँ और ये सब आस्ट क्वेश्चन है और इनको आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करें, इससे आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ेगी और आपको पैटर्न की जानकारी मिलेगी और काफ़ी आप उसी पैटर्न पर तैयारी करके जाए, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं फिर अपने 17 जनवरी का जो क्वेश्चन आया था उसका एनालिसिस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं स्टूडेंट्स यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें